अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्स। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -19 कूलम। हमारे पास कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? 100 माइक्रोकूलम्स के। यानी टोटल चार्ज हमारे पास क्या है? 100 माइक्रोकूलम। और हमने फाइंड क्या करना है कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनकी कितनी तादाद होगी, तो हमारे पास टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम आएगा। एज्यूम करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। टोटल चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू से, जो हमारे पास क्या था? 100 माइक्रोकूलम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप पढ़ के आए हैं कि माइक्रो जो है प्री फिक्स है, किसके इक्वल होती है? 10 रेज़ पावर -6 के। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो माइक्रो है उसकी वैल्यू पुट करके 10 रेज़ पावर -6 इंसर्ट कर देना। अब जो एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज था उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और ई हमारे पास कितना आ गया है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -19 कूलम। फाइंड हमने क्या करना था? टोटल जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तादाद है जिनके ऊपर 100 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। डाटा के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हमें पता है कि चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू एन ई। Q हमारे पास क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन या फिर वन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे ई एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू के साथ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। चार्ज की वैल्यू हमें डाटा के अंदर दी हुई है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दी हुई है, वो भी हमने पुट की। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 13। अब जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 14। राउंड ऑफ करना भी हमने नाइन्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था कि अब 5 के आगे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, आप जब इसको 2 के बाद शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1। अब वो 10 रेज़ पावर 1 13 में ऐड हो जाएगा। 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 14। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास Q1, जिसकी वैल्यू दे दी गई है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, और सेकंड है Q2 जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। अगेन हमने प्री फिक्स माइक्रो को रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू से 10 रेज़ पावर -6 हमारे पास आ गया। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो हमारे पास कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है R से, और 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो हमने यूज़ करना है वो हम पीछे कूलम्स लॉ के अंदर देख के आए हैं। के की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम। अब फाइंड हमने क्या करना है? व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, कूलम फोर्स अप्लाई हो रही है, वो हमने फाइंड करनी है। और एंड पे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब यहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F आपको पता है फोर्स है, K कांस्टेंट है, और ये Q1 Q2 हमारे पास चार्जेस हैं, R उनके दरमियान डिस्टेंस है। सिंपली हमने जो डाटा दिया हुआ था उससे यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इनको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2 न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है, और यूनिट के बगैर आप न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब इसको भी हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन।
और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दोनों पॉइंट चार्जेस के साथ कोई चार्ज शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपको पता है अगर चार्ज शो नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर चार्ज कौन सा था, प्लस, यानी +10 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम। और जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। रिपल्शन की फोर्स की वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो सिंस बोथ द पॉइंट चार्जेस हैव सेम चार्ज देयरफॉर द फोर्स विल बी रिपल्सिव। Next, numerical number 3, the force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 न्यूटन। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स डेवलप हो रही है वो हमारे पास कितनी है, 0.8 न्यूटन। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 0.1 मीटर, आर उनका क्या है, डिस्टेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हमने क्या करना है, हर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है दोनों चार्ज जो हैं वो आइडेंटिकल थे, सेम थे। तो फर्स्ट चार्ज हमारे पास Q1 है, सेकंड Q2, लेकिन Q के दोनों सेम हैं तो हमने इनको किसके इक्वल लिख देना है, Q के। तो हमारे पास दोनों चार्जेस क्या हैं, Q, जिनको हमने फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पे हम कूलम्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। तो अब ये आपके पास कूलम लॉ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे है Q2। अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल थे जिसकी वजह से हमने इनको Q के इक्वल लिखा है। तो Q1 की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, Q, और Q2 की जगह भी Q। अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 स्क्वायर, Q का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर एफ के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और के क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। सिंपली इनकी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो न्यूमेरिकल में डाटा में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। एफ की वैल्यू हमारे पास 0.8 न्यूटन, आर स्क्वेयर की वैल्यू आर 0.1 है, उसका हम स्क्वेयर लेंगे। के की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास कूलम फोर्स के अंदर जो हमने कूलम लॉ पढ़ा था, के कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, ये जो आपको क्यू स्क्वेयर नज़र आ रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हमारे पास बन जाएगा, स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 कूलम। किसका हमने स्क्वेयर रूट लेना है, इस एक्सप्रेशन का। 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 का। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जो हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे क्योंकि वो आइडेंटिकल थे, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 कूलम आएगी। Next, numerical number 4, two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. दो चार्जेस हैं हमारे पास, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है, 0.1 न्यूटन, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर, वो एक दूसरे से दूर पड़े हुए थे। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स आ गई है 0.1 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है, 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करके हमने इसको आंसर क्या आया हमारे पास, 0.05 मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस। अभी भी चार्जेस वही हैं लेकिन हमने उनके अंदर दोबारा से फोर्स फाइंड करनी है। क्यों फोर्स फाइंड करनी है, क्योंकि इनके दरमियान हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। चेंज करके डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर। पहले वो 5 सेंटीमीटर पड़े हुए थे, फोर्स 0.1 न्यूटन थी। लेट सपोज हम बोलेंगे ये फोर्स F1 है, ये डिस्टेंस R1 है। अब ये 2 सेंटीमीटर पे पड़े हुए हैं तो ये हमारे पास R2 हो गया डिस्टेंस, और हमने क्या फाइंड करना है, F2 हमने फाइंड करना है। तो हमने R2 को भी 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आंसर का क्या आएगा, 0.02 मीटर। फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगेन कूलम्स लॉ, F1 इज इक्वल टू K Q1 ओवर R1 स्क्वेयर। अब जो हमारे पास फोर्स 1 दी हुई थी उसके लिए हमने F के नीचे 1 लिख दिया और R के नीचे भी 1। जो सेकंड फोर्स हमने फाइंड करनी थी उसके ऊपर भी हमने कूलम्स लॉ ही अप्लाई करना है, लेकिन F के नीचे हम 2 लिखेंगे और जो सेकंड डिस्टेंस हमें दिया हुआ था R के नीचे भी हम क्या लिख देंगे, 2।
अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ये जो आपको राइट हैंड साइड नज़र आ रही है, इसको हम ओपन करके जब हम लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा कि Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के Q1 Q2। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही है के Q1 Q2 और के Q1 Q2 ये सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या आ गया है, R2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वेयर। तो अब ये जो हमारे पास आपको R2 स्क्वेयर और R1 स्क्वेयर नज़र आ रहा है, तो इस सारे एक्सप्रेशन को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये कैसे आएगा, F1 ओवर F2, ये वाला एक्सप्रेशन सेम वैसे ही रहेगा। इस तरफ हमारे पास क्या बच गया था, R2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वेयर। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है F2। अब F2 फाइंड करनी है तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है R1 स्क्वेयर इधर डिवाइड हो रहा है, F1 स्क्वेयर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और R2 स्क्वेयर इधर जाके इसके साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर। ये R1 स्क्वायर इधर हमारे पास क्या हो रहा था, डिवाइड, F1 के साथ जाके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो फार्मूला आएगा, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। इस तरीके से हमने इन दोनों को डिवाइड करके ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है, जिसको हमने यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास F1 की वैल्यू भी दी हुई थी न्यूमेरिकल में 0.1, डिस्टेंस 1 भी हमारे पास था, उसका स्क्वायर लेंगे, और डिस्टेंस 2 भी था, उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेके इस सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, 0.62 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 10⁻⁴ वोल्ट्स है। V की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, इफ अ चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, अगर हमने एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, उसको हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो इसके ऊपर कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हमने डाटा जो है वो लिखा, V की वैल्यू हमने लिख दी, चार्ज हमने लिख दिया 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू प्रीफिक्स की हमने लिख दी 10⁻⁻⁶, और वर्क डन हमने फाइंड करना है, W जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फार्मूला देख के आए हैं टॉपिक के अंदर, V इज इक्वल टू W/Q। क्या था हमारे पास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से जब लाना है तो जितना वर्क डन करना है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना था, अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली हम V की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁴, और चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, और जब हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 1 जूल। जूल क्या है स्टूडेंट्स, के वर्क का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q इज इक्वल टू 2 कूलम। वो हमारे पास 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे था। लेट्स सपोज फर्स्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया उसको हमने लिख दिया VA, वो कितना है 100 वोल्ट्स, और किधर हमने ट्रांसफ़र किया उसको 100 वोल्ट से 50 वोल्ट पे, तो सेकंड पोटेंशियल को हमने लिख दिया VB इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज
जो चार्ज है वो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, यानी 100 वोल्ट से 50 वोल्ट पे ट्रांसफ़र होने के लिए। तो एनर्जी सप्लाइड ई हमने फाइंड करना है। अब हम ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर फार्मूला देख के आए हैं कि ई की वैल्यू हमारे पास जो एनर्जी चार्ज सप्लाई करता है वो क्या थी, Q इंटू वी ए माइनस वी बी। Q हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज। V हमारे पास पोटेंशियल है 100 वोल्ट और वी बी हमारे पास पोटेंशियल है 50 वोल्ट। हमने दोनों को माइनस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो सप्लाई कर रहा था चार्ज वो आ गई 100 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है, उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है, 0.06 कूलम्स। जब हमने उस कैपेसिटर को एक 9 वोल्ट बैटरी के ज़रिए चार्ज किया था तो उसके अंदर चार्ज कितना स्टोर हुआ है, 0.06 कूलम। तो चार्ज क्यू हमारे पास आ गया 0.06 कूलम। जो बैटरी थी जिसने चार्ज स्टोर करवाया है वो पोटेंशियल हमारे पास आ गया 9 वोल्ट। और हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस। अब हमें पता है कैपेसिटेंस का हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में। वो हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। सिंपली हमने Q की वैल्यू पुट कर देनी है 0.06 और वोल्ट की वैल्यू पुट करनी है 9। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ फैरड। फैरड स्टूडेंट्स आपको पता है कैपेसिटेंस का यूनिट है और इसलिए हमने कैपेसिटेंस का यूनिट इसके साथ क्या लगा दिया है, फैरड। Next, numerical number 8. A capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery. जब एक बैटरी 6 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करती है तो एक कैपेसिटर के अंदर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हो जाएगी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर 2 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट चार्ज जो कैपेसिटर ने स्टोर किया था वो 0.03 कूलम Q1 हमने लिखा। फर्स्ट पोटेंशियल जो बैटरी ने अप्लाई किया V1 हमने लिख दिया 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट 2 कूलम चार्ज स्टोर करवाना है, Q2 हमारे पास आ गया 2 कूलम। तो ये चार्ज स्टोर करवाने के लिए पोटेंशियल कितना होगा, V2 हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये रिलेशनशिप निकाला, Q के साथ हमने 1 लिख दिया, V के साथ भी 1 लिख दिया। तो C इज इक्वल टू Q1 V1 फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड के लिए हमने क्या लिख दिया, सेम वही फार्मूला लेकिन Q2 और V2 हमारे पास आ गए। ओके अब यहाँ से हम इन दोनों साइड्स को Q1 V1 को और Q2 V2 को इक्वल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, Q1 V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। फाइंड हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है V2 की वैल्यू। अब स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है V1 इधर Q1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये उधर जाके Q2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो V1 Q2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, Q1 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड और आ जाएगा Q1। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, V2 इज इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइडेड बाई Q1। सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू और Q1 की। Q2 हमारे पास क्या है, 2 कूलम हमने पुट कर दिया। V1 हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट हमने पुट कर दिया। Q1 की वैल्यू 0.03 और हमारे पास पोटेंशियल जो सेकंड वोल्टेज आया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 400 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। ये C1 आ गई हमारे पास, ये C2। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी और माइक्रो की जगह हमने क्या लिख दिया, 10⁻⁻⁶। अब यहाँ में स्टूडेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज़। किस कम्बिनेशन के जरिए हमने जोड़े हुए हैं, सीरीज़ में। और जो बैटरी है जिसने इनको पोटेंशियल सप्लाई किया है वो कितना है, 12 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना मिल गया है, 12 वोल्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। नंबर 2 फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जो हमारे पास 2 कैपेसिटर थे दोनों के ऊपर चार्ज भी फाइंड करना है और दोनों के ऊपर पोटेंशियल
डिफरेंस बी फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 हमने सी ई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। नंबर 2 हमने V1 भी फाइंड करना है, V2 भी, यानी दोनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग। नंबर 2 हमने Q1 फाइंड करना है और Q2 फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया एक चीज़ आपने याद रखनी है जो न्यूमेरिकल में, वो क्या है, सीरीज़ में हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो याद रखें, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि जब भी हमने कैपेसिटर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करना है तो सीरीज़ के अंदर चार्ज हमेशा सेम होगा। चार्ज हमेशा क्या होगा, सेम। और जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चार्ज क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे Q1 फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज इज इक्वल टू Q2 सेकंड कैपेसिटर का चार्ज इज इक्वल टू Q। यानी दोनों कैपेसिटर के चार्जेस हमारे पास सेम है तो Q हम फाइंड करेंगे। लेकिन वोल्टेज Q के डिफरेंट होता है तो वोल्टेज हम V1 भी फाइंड करेंगे और V2 भी फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो हम टॉपिक के अंदर देख के आए थे। हमने सिंपली क्या करना है, C1 की वैल्यू पुट कर दी 6 माइक्रोफैरड ये, और C2 की वैल्यू पुट कर दी 12 माइक्रोफैरड ये। अब यहाँ पे हमने एलसीएम मेथड यूज़ किया, हमारे पास आ गया 12 माइक्रोफैरड। आपको पता है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12, तो 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 + 1 3 आ गया हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे, 3/12 माइक्रोफैरड को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 1/CE को हम इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा 12/3 इज इक्वल टू CE/1। और आपको पता है हम नीचे किसी भी वैल्यू के 1 नहीं लिखते, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आ जाएगा, CE इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाई 3, और इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे चार्ज, क्योंकि हमने देखा है चार्ज जो है वो सीरीज़ के अंदर सेम रहता है, तो हम Q1 और Q2 को फाइंड करने की बजाय डायरेक्ट सिर्फ किसको फाइंड करेंगे, Q को। तो यहाँ पे आप पीछे फार्मूला देख के आए हैं कैपेसिटर वाला टॉपिक के अंदर। चार्ज का फार्मूला हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ पे हम C कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जब हमने टोटल चार्ज दोनों जो कैपेसिटर्स थे उनका चार्ज फाइंड करना है तो हम C1 या C2 यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो वो हमारे पास क्या थी 4, और वोल्टेज हमारे पास क्या था 12। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 10⁻⁻⁶ को बेशक प्रीफिक्स की वैल्यू ना भी लगाएं तो आपका काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आंसर कौन से यूनिट में लिखा हुआ है, माइक्रो कूलम में। तो सिंपली 4 × 12 करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 माइक्रो कूलम। ओके, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो हम V1 भी फाइंड करेंगे और V2 भी फाइंड करेंगे। अगेन इसी फार्मूले को हमने सॉर्ट आउट किया तो आपको नज़र आता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा Q, और C इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स यही फार्मूला हम दोनों में यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जब फाइंड करना है तो आएगा V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C2। अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू यही पुट करेंगे जो हमारे पास आई हुई थी, और यहाँ पे भी Q की वैल्यू 48 ही पुट करेंगे, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी 48, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे हम 6 के साथ। 6 हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटेंस थी और C2 को सेकंड कैपेसिटेंस के साथ जो हमारे पास क्या थी 12, और हमारे पास V2 की वैल्यू क्या आ गई है 4 वोल्ट। आप यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपके पास 48 माइक्रो कूलम चार्ज आपको पता आया हुआ था, आप जस्ट यहाँ पे 48 लिखें, यहाँ पे भी 48। कैपेसिटेंस आपके पास 6 माइक्रोफैरड थी, तो आप जस्ट 6 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 12 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। सिंपली आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास दोनों वोल्टेजेस आ जाएंगे। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस
6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 volt battery. हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। तो हमने दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पुट कर दी, फर्स्ट की 6 माइक्रोफैरड, दूसरे की 12 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया, आपको ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से इनको कनेक्ट किया है, क्योंकि फार्मूले अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में, ये आपने याद रखना है। और कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो हमारे पास वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। नंबर 2 फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमने चार्ज भी फाइंड करना है और हर कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट। यानी हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट। और जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वोल्टेज है इसको हम V1 V2 फाइंड करने की बजाय सिर्फ V ही फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर, दोनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग वोल्टेज सेम था। और चार्ज डिफरेंट है तो हम Q1 भी फाइंड करेंगे और Q2 भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपके नज़र आ रहा है ये फर्स्ट कैपेसिटेंस थी, ये सेकंड कैपेसिटेंस थी। वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज Q1, सेकेंड कैपेसिटर का Q2 हमने फाइंड करना है। और वोल्टेज हम V1 और V2 फाइंड नहीं करेंगे बल्कि V करेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, पैरेलल के क्रॉस सेम। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला लिखेंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की हमने वैल्यू पुट कर दी 6, C2 की 12, दोनों को प्लस किया, सिंपली 18 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आ गया। अब पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम एज दैट ऑफ बैटरी ड्यू टू पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे क्योंकि कैपेसिटर्स पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उनका पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी पोटेंशियल सप्लाई कर रही है। तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल इज इक्वल टू सेकंड पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। 12 वोल्ट के बराबर ये हमारे पास होगा। 12 वोल्ट हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है। ओके, अब हम चार्ज फाइंड करेंगे। फर्स्ट का चार्ज है Q1 इज इक्वल टू C1V, सेकेंड का है Q2 इज इक्वल टू C2V। सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। C1 की वैल्यू है 6, V की वैल्यू है 12। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 माइक्रो कूलम हमारे पास आंसर आ जाएगा। कूलम चार्ज का यूनिट है और माइक्रो कूलम उसका एक स्मॉलर यूनिट है। यहाँ पे क्या करेंगे, C2 की वैल्यू हमारे पास थी 12 और वोल्टेज की वैल्यू भी 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा। ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।